हमारे साथ अभी मौजूद है राम विनय शर्मा जी, जो आगामी बहुजन मुक्ति पार्टी के मटिहानी विधानसभा से प्रत्याशी भी हैं। आइए इनसे जानने का हम प्रयास करेंगे कि चुनाव लड़ने का क्या इनका उद्देश्य है। सर, आप अपना परिचय देते हुए विस्तार से बताइए। मेरा नाम राम विनय शर्मा है। मैं मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से आता हूं और मैं सोच रहा हूं कि हमारे देश में गरीब मजदूर की समस्या बहुत बढ़ गई है। किसी के पास रहने का घर नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी के कारण एक रात खाता है दूसरी रात सो जाता है। इसी उद्देश्य से मेरे मन में कुछ इस तरह का बात आया कि सभी देश के नेता वोट तो लेकर जाते हैं लेकिन फिर घूम के नहीं आते हैं। उनके परिस्थिति से निगरानी में उनके परिस्थिति को नहीं देखते हैं, उनके निगरानी में किसी भी काम को नहीं हो पाता है। आए दिन बहुत समस्या है, जल जमाव का समस्या है और परिस्थिति इस तरह का गुजर रहा है कि आपस में ही भयावह का स्थिति बन रहा है। इसी उद्देश्य से मैं अपने मन को कोसते हुए जनता के बीच जाने का इरादा बना लिया। कोई ना कोई तो मसीहा बन के जनता को उद्धार करे, जनता के प्रति सोचे, क्योंकि इस देश का भविष्य भाग्य और भगवान जनता ही होता है। जनता के प्रति ख्याल जो नेता नहीं करते हैं उनका आज न तो कल तो उनका क्षय होना ही है। इसलिए मैं वर्तमान स्थिति से निपट रहा हूँ। जो भी कुछ है मैं जनता के बीच जाऊंगा, जनता को जगाऊंगा और अपने हक अधिकार के लिए जनता को आगे लाऊंगा। जनता क्यों आप पे विश्वास करेंगे? तमाम प्रत्याशी अब जनता के बीच जा रहे हैं। जनता विश्वास इसलिए करेंगे कि जनता से मैं जो भी वादा करूंगा बजाबते भारतीय स्टाम्प पेपर पर मैं लिख के दूंगा और खरा अगर नहीं उतरे तो जनता हमें सजाए देने का मतलब उनका अधिकार है, हक अधिकार है। इसलिए मैं जनता से उम्मीद करता हूं कि जनता, अरे बड़े नेता को जनता चुन लेता है लेकिन उनके दरवाजे तक वो नहीं पहुंच पाता है। एक बार वो आता है, वोट लेके जाता है, 4 साल 11 महीना 29 दिन उनको दौड़ाते रहता है। देख लेता है कि महिला कुचला आया आदमी, उसको कहता है जाओ भागो यहाँ से, तुम्हारा अभी समय नहीं है, तुम्हारा कोई पदाधिकारी अभी मिलने वाला नहीं है, फिर बाद में मिलेंगे। लेकिन ऐसे करते करते उनका समय टल जाता है। 1 साल रिश्ते नाते में चला जाता है, दूसरा साल मित्र में चला जाता है, तीसरा साल अपना सगा संबंधी में और चौथा साल में हाय हाय करना शुरू करता है, 5वां में जा कर के दौड़ना शुरू कर देता है। इसलिए जनता को मूर्ख बनाया जाता है। जनता को मूर्ख बना के इतने दिनों से रखा गया। जनता में अभाव है ज्ञान का, शिक्षा का। जनता कैसे पहचानेगा एक महत्व, अंगूठा का कितना महत्व होता है। बाबा साहब ने कहे थे कि मत का अधिकार सही जगह प्रयोग करो तब तुम्हारा हर व्यवस्था सुधर सकता है। लेकिन जनता का मत का अधिकार सही जगह प्रयोग नहीं होता है, जिसके कारण जनता बर्बाद रहता है, तराई माम करते रहता है, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। मैं सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हमारे जनता हैं, क्योंकि जनता का जो प्रतिनिधि होता है वो एक नौकर का समान होता है। जनता लोकतंत्र में जनता ही निर्णायक होता है। जनता अगर चाह ले तो सर पे ताज पहना सकता है, जनता अगर नहीं चाहे तो उतार करके गद्दी से जूता चप्पल से स्वागत किया जा सकता है। जनता को ये अपना विचार बदलना चाहिए कि सब ने हमको क्या दिया। जनता को लोभी बना दिया गया, बेचारा लोभी है नहीं, क्योंकि जनता में भुखमरी है, बेरोजगारी है। इसीलिए तो 100 रुपया पर बिक जाता है, 10,000 रुपया पर बिक जाता है, एक साड़ी पर बिक जाता है, एक दारू की बोतल पर बिक जाता है। अरे 10,000 रुपया में एक गधा भी नहीं मिलता है, तुम कैसे बिक जाते हो? इसलिए अगर आप जाओ गधा खरीदने के लिए, 10,000 में गधा भी नहीं मिलता है, जिसको कहता है गधा भी नहीं मिलता है। लेकिन आप लोग कैसे बिक जाते हो? एक अंगूठा का महत्व है। बाबा साहब ने कहा था
कि अब किसी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगी। अब जो भी राजा पैदा होगी मतदाओं की पेटी से होगी, मतदाओं के मतदान से होगी। लेकिन हमारे देश के कुछ ऐसे नेता हैं जो अपने वंशावली चलाते रहते हैं और जनता के बीच कुछ फायदा का काम नहीं करते हैं। थोड़ा सा जाता है रो करके उसके दरवाजे पे तो भीख के तौर पर कुछ न कुछ दे दिया जाता है, जाओ जाओ, इसी में वो समझता है कि मेरा भगवान है। और क्या विशेष संदेश देना चाहिए? और विशेष संदेश मेरा यही है, मैं रियल लाइफ में मैं जब से मेरा होश हुआ, रियल लाइफ में मैं अपने गरीबी ज़िंदगी देखा हूँ। गरीब का ज़िंदगी कैसे कटता है। उसके पास रात में मकई का भुंजा साग रोटी खा करके हम लोग सोते थे। परिस्थिति ऐसा रहता था, जो 4 आना का मजदूरी करके माँ के साथ में चरखी चुनते थे। उसी दिन से मेरे मन में उठा कि देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन हम सभी जनता से आग्रह करते हैं, देश में अगर जनता बेबस और लाचार है तो अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए, क्या देश आज़ाद है? देश आज़ाद नहीं है। चंद लोग आज़ाद हुए हैं और हम लोग जिस तरह से गुलाम है, गुलाम ही रहेंगे। इसलिए अगर गुलामी को आप नकारते हैं तो आज़ादी की तरफ चलिए। वैसे प्रतिनिधि को चुनिए जो आपके विचार से सहमत है, आपके दुख में साथ रहे। अगर आपको अच्छा लगे, जो प्रतिनिधि अच्छा लगे, उसको दिल में बसा लीजिए। इसीलिए अगर मेरे बात को बुरा लगे तो दिल से निकाल दीजिए। मैं सभी हिंदू मुसलमान सभी भाइयों से आग्रह करता हूँ कि देश में अब बचने का कोई उपाय नहीं है। किसी को आई लव मोहम्मद के नाम पर मारा जाता है, किसी को बॉम्ब लिंचिंग किया जाता है। हर आदमी उनके खिलाफ बोलने के लिए तैयार होता है तो उन्हें मारवा दिया जाता है। इसलिए मरने मारने की उद्देश्य से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, नफरत की लाठी तोड़ो, लालच के खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। अगर आपस में प्रेम नहीं करोगे तो दूसरे देश वाला आकर घर से हमें निकाल कर मारेगा, दबारेगा, फिर से हमारा देश गुलाम हो जाएगा। अभी वही स्थिति में हमारा देश गुजर रहा है। लूटो रे बोलेगा तो कूटो रे, ऐसी समस्या हो गई है। इसीलिए एक बार मैं आपके बहुजन का बेटा हूँ। अगर मेरे बात को अच्छा लगा तो आप सभी में शेयर कीजिएगा, आप सभी को कहिएगा अपना समाज बदले, अपना समाज में विकास हो, अपना समाज में बेरोजगारी खत्म हो, एक शिक्षा हो। जब देश एक है तो शिक्षा दो क्यों? अब देखिए हाई एजुकेशन हो गया। अब हाई एजुकेशन में सरकारी स्कूल में बच्चे को खिचड़ी खिलाया जाता है। एक जिला में अगर मानकर चलिए 256 पंचायत है तो हर पंचायत में 1-2 स्कूल जरूर रहता है। सरकारी वेतन उठाने वाले सरकारी उठाते हैं, लेकिन पढ़ाई क्या करते हैं? गोबर वाला। अगर हाई स्कूल में पहुंचते हैं तो हाई स्कूल में भी वही प्रताड़ित किया जाता है। जिसका बच्चा जितना तेज है उसको पीछे कर दिया जाता है, सभी के सभी बिक जाता है। अब रही बात चुनाव सस्ता क्यों नहीं होता है? चुनाव सस्ता तो मात्र हम लोग सोचते हैं कि कोई भी गरीब नेता बन सकता है, उसमें चुनाव खर्च कोई नहीं है। सिर्फ 50-60 हज़ार रुपया में आप चुनाव लड़ सकते हैं। उसके लिए आपको जनता नेक दिल ईमानदार होना चाहिए। बड़े पूंजीपतियों वालों को जनता को जब शुरू से ही लोभ दे दिया तो जनता लोभी बन गया। जनता जब लोभी बन गया तो अब जनता को खरीदना पड़ता है। एक चुनाव में 7 करोड़ रुपया लगता है, जो कि मिनिमम खर्च दिखाया जाता है। मात्र हमने 70 हज़ार रुपया में इस चुनाव जीते, लेकिन खर्च हो जाता है 7 करोड़ 8 करोड़ रुपया। क्यों? इसमें क्या होता है? जनता को खरीदना पड़ता है। अब जनता तो लोभी हो गया और नेता भी उनको प्रलोभन देते हैं, तब भुगतना तो पड़ेगा ही नेता को, क्योंकि अब अंत का समय हो गया है। अब कोई ना कोई मसीहा बन के आएगा और इस भारत माता को, देश को बचाने के लिए अपना बलिदान जरूर देगा। और इसीलिए तो कहा गया है कि जब जब धर्म के होते हैं हानि, तब तब उपजे असुर अज्ञानी। असुर लोग अब उपज गए हैं।
अब उन अपने धर्म से अलग हो गए हैं, जनता के विचार से अलग हो गए हैं। सब समझते हैं मेरा सुख संपत्ति ही सब कुछ है। इसलिए मेरे बातों को ध्यान में रखिए और वर्तमान स्थिति से आप भी समझिए, बड़े बड़े पूंजीपति वाले भी समझिए कि बहुजन आपका खेत है, उस खेत में फसल नहीं उगेगा, बंजर हो जाएगा, तो फिर आप किस पर राज कीजिएगा। राज करने के लिए भी तो उसके पास शिक्षा, पैसा, नौकरी, बेरोजगारी खत्म होना चाहिए ना। नगर निगम में लोग रहता है, खुरपी छाप कैसे होम टैक्स देगा, इस पर भी कोई विचार नहीं कर पाता है। सिर्फ कहता है हमने ये दिया, हमने वो दिया। क्या दिया तो जनता आपको बताते रहता है। मेरा जनता भाई से आग्रह है कि आप लोग सभी आदमी को बारी बारी से देख लिए, कौन आपके साथ क्या किया है, कैसा विचार है। आज 70 साल से देश आज़ादी हुआ हो गया है और 70 साल से कोई ना कोई आपका प्रतिनिधि बन के आपके बीच में आया है। आप 70 साल के मतलब चुनाव को अभी तक देखते हुए अगर आपको राम विनय शर्मा पर भरोसा है, आपके लिए राम विनय शर्मा 9 बार जेल गया है आपकी व्यवस्था बदलने के लिए, आपका हर सुख सुविधा के लिए, तो एक बार हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों से मेरा कहना है, चाहे जो भी अपर हैं, चाहे जो भी कास्ट हैं, एक बार राम विनय शर्मा का सेवा करने का अवश्य मौका दें, ताकि हम आपको सेवा में लगे रहें। आप मेरा मालिक हैं, हम आपका नौकर हैं। इसी के साथ मैं जनता भाई से अपील करता हूं कि इस बार आप बहुजन का नेता राम विनय शर्मा को वोट जरूर करें, चाहे जिस छाप से आकर के खड़ा हो, आप उस पर खड़ा उतरने का मन बना ले। इसी के साथ सभी जनता भाई को मेरा प्रणाम।